स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। ब्रह्मांड में उसकी प्राण ऊर्जा फैल रही है और उस प्राण के समुद्र में स्वर्णिम प्राण के समुद्र के मध्य में हम बैठे हुए हैं। स्थिर हमारा शरीर है और हमारा श्वसन क्रिया स्वतः चल रही है। सांस आपके शरीर के भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, और श्वास जब भीतर आती है तो पेट बाहर जाता है, श्वास बाद जब बाहर जाती है तो पेट भीतर जाता है। इसी क्रिया का आप ध्यान करें, देखते रहें। श्वास भीतर आती है तो पेट फूलता है और श्वास बाहर जाती है तो पेट पचकता है। निरंतर श्वसन की क्रिया स्वतः चल रही है। इसी क्रिया को आप देख रहे हैं। एकदम शांत स्थिर आपका शरीर है और शरीर के अंदर में हमारे बाह्य चक्षु की तरह हमारे सूक्ष्म अंतःचक्षु है, और अपने अंतस के ज्ञान नेत्रों से आप शरीर के भीतरी भाग से, पेट के भीतरी भाग से श्वास के साथ नाभि का स्पंदन और उठना बैठना अनुभव करें। जैसे कमरे के भीतर से बैठा हुआ व्यक्ति कमरे का दृश्य देखता है, ऐसे आप शरीर के भीतर पेट के मध्य में अपने ज्ञान नेत्रों से, सूक्ष्म नेत्रों से अपनी नाभि का उठना और बैठना देखें। नासिका के ऊपरी दोनों छिद्रों से रोशनदान खिड़की की तरह मध्यम प्रकाश नासिका के छिद्रों में झलक रहा है बाह्य जगत का, और उसमें से प्राणवायु श्वसन हमारे अंदर आ रहा है। फेफड़े फूलते हैं और पेट फूलता है तो नाभि बाहर चली जाती है, और सांस छोड़ते हैं बाहर जाता है तो नाभि अंदर आ जा रही है। नाभि झूले की तरह निरंतर श्वासों की डोर से बंधी हुई झूल रही है। श्वास भीतर आई तो नाभि बाहर गई, और श्वास बाहर गई तो नाभि भीतर आई। जीवन की डोर नाभि के झूले से झूल रही है, और हम अपने अंतःचक्षुओं से श्वास का शरीर के भीतर आना और जाना देख रहे हैं। नाभि का उठना बैठना देख रहे हैं, और भीतर से हम देख रहे हैं कि हमारी आंतों में निरंतर मंथन क्रिया हो रही है। आंतें निरंतर हिल रही है और उनके अंदर में पड़ा हुआ भोज्य पदार्थ मथित होकर, मंथन होकर रसों को निकाल रहा है। जैसे गन्ने का दबाव दिया जाता है, जैसे दोनों हाथों से आटा को गूंथा जाता है तो वो रसयुक्त मुलायम बनता चला जाता है, ऐसे हमारा
किया हुआ ग्रहण किया हुआ भोजन आंतों की मंथन क्रिया में रसों को छोड़ता है और आंतों के सूक्ष्म छिद्र मुंह की तरह उस रस को अवशोषण करके तिल्ली में पहुंचा रहे हैं। आंतों की मंथन क्रिया जारी है, उसका रस जो निकलता है आंतों के छिद्र अवशोषण करके तिल्ली में पहुंचा रहे हैं और उधर हृदय की धड़कन चल रही है। हृदय जब पचकता है तो आर्टरीज के माध्यम से, रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में असंख्य छोटे छोटे कोष है, छिद्र है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, उनमें रक्त भरता है और इधर से श्वसन की प्राणवायु आकर के उस रक्त में मिलती है और रक्त प्राणवान बन करके फिर फेफड़ों से, नसों के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से शरीर के एक कोष में पहुंचता है। रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। शरीर का एक कोष रक्त से पोषण प्राप्त करता है और शरीर में अवस्थित विजातीय द्रव्य बहते हुए वापसी के रक्त में मिलकर गुर्दे की ओर तरफ जाते हैं और नीले रंग की वाहिनियों से दूषित रक्त हमारा गुर्दे की ओर जाता है। गुर्दे की छल्ली में रक्त छनकर उसमें से विषैले तत्व, हानिकारक तत्व अलग होकर मूत्राशय में चले जाते हैं और गुर्दे से छना हुआ शुद्ध रक्त फिर हमारा वाहिनियों के माध्यम से, रक्त वाहिनी के माध्यम से तिल्ली में आता है और तिल्ली में पड़ा हुआ रस रक्त में उसी तरह मिलता है जैसे गंगा यमुना का संगम होता है। ऐसी तरह रस हमारे रक्त में मिलकर रक्त का रूप लेता हुआ फिर हृदय में जाता है और हृदय में पहुंचे हुए रक्त को हृदय फिर फेफड़ों में फेंकता है। फेफड़ों में प्राणवायु मिलती है और फिर वो फेफड़ों का रक्त पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों से फैलकर पोषण देता है। दूषित रक्त फिर गुर्दे की ओर जाता है। रक्त का परिभ्रमण हमारे शरीर में स्वतः हो रहा है। श्वासों का आना जाना स्वतः हो रहा है। नाभि का उठना बैठना स्वतः हो रहा है। आंतों की मंथन क्रिया, पाचन क्रिया स्वतः हो रही है। रसों का अवशोषण स्वतः हो रहा है। अद्भुत है, हमारे शरीर की अंतर क्रिया स्वतः चल रही है। हमारे ब्रह्मरंध्र शिखा के स्थान पर जो सहस्त्रासार है उसमें से ब्रह्मांड व्यापी दिव्य प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्रविष्ट होती हुई समस्त चक्रों में प्रविष्ट करती है। आकाश में गिरते हुए बादलों की जल धारा की तरह नील वर्ण का प्राण हमारे मस्तिष्क से होता हुआ, हमारे ब्रह्मरंध्र से होता हुआ, हमारी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से शरीर के समस्त चक्रों में प्रविष्ट करता है। शरीर के समस्त चक्रों में सहस्त्रासार चक्र, आज्ञा चक्र, स्वादिष्टान, अनाहत चक्र, मणिपूरक, विशुद्ध और मूलाधार चक्र में सूक्ष्म धागे के समान श्वेत रंग की नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है और ये प्राण ऊर्जा उन चक्रों में से होती हुई नाड़ी संस्थान के माध्यम से शरीर के एक कोष तक पहुंचती है। इससे पूरा शरीर प्रकाशमान है, ओजस्वी है, तेजस्वी है और इसी की ऊर्जा से शरीर में ताप बना है, जीवन का संचालन हो रहा है। यही हमारी प्राण विद्युत जीवनी शक्ति है। इसी से जीवन के सारे व्यापार चलते हैं। जैसे एक फैक्ट्री के कल कारखाने में समस्त मोटरें और यंत्र चलते हैं विद्युत से, उसी तरह इस प्राण विद्युत से हमारे जीवन की सारी क्रियाएं चलायमान हैं। जैसे बिजली के जाते ही सारे कारखाने के यंत्र बंद होते हैं, वैसे ही शरीर में प्राण का अवरोध होते ही, प्राण ऊर्जा के बंद होते ही से जीवन का सारा व्यापार बंद हो जाता है। शरीर ओज तेज से युक्त प्राणवान बनता चला जा रहा है। भौतिक शरीर की क्रियाएं भौतिक पदार्थों से निर्माण हो रहा है और प्राणिक शरीर प्राण ऊर्जा से पोषित होकर सूक्ष्म शरीर दोनों मिलकर जीवन का संचालन कर रहे हैं। अब हम अपने सूक्ष्म शरीर के सहित शरीर के बाहर निकल आए और हमारा भौतिक शरीर हमारे सामने पड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं अब हमारे भौतिक शरीर में कोई हलचल नहीं है। अब हमें चलने के लिए जमीन नहीं चाहिए। मेरा शरीर हल्का है, मैं वायुमंडल में पक्षी की तरह तैर रहा हूँ, चिड़िया की तरह उड़ रहा हूँ और सारे लोग मेरे पड़े हुए शरीर को देख रहे हैं, हिला रहे हैं। अब मेरा शरीर हिल डुल नहीं रहा है,
कोई हलचल नहीं है, क्यों कि मैं बाहर निकल आया। सभी हाथ पकड़ कर कह रहे हैं ये तो मृत हो गया है, इसके तो प्राण निकल गए, यानी मैं निकल गया। अब तो इसको अंत्येष्टि के लिए ले जाना पड़ेगा। पूजन आदि का क्रम किया गया, मेरी सब यात्रा निकाली गई, मेरे इष्ट मित्र परिजन और मेरे नगर के सभी गणमान्य व्यक्ति, परिवार के सभी लोग मेरी अंत्येष्टि में शमशान भूमि की ओर मेरे शरीर को ले जा रहे हैं। और मैं वायुमंडल में तैरता हुआ, सबको देखता हुआ, अपने उसी शव यात्रा के साथ शमशान भूमि की ओर जा रहा हूँ। सब को मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख पा रहा है। शमशान भूमि में मेरे शरीर की को चिता पर सजाया गया, लकड़ियां लगाई गई और पूजन करा के अग्नि समर्पित कर दी गई। अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धू धू कर जल उठी। उन लपटों में मेरा भौतिक शरीर भस्मीभूत हो गया। मैं सूक्ष्म शरीर में आराम से, न तो मुझे ताप लग रहा है, न मुझे वायु कुछ अनुभव दे रही है। मैं एकदम हल्का हूं, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, न शरीर में पीड़ा है। अरे मैं तो भौतिक शरीर नहीं था, मैं तो सूक्ष्म शरीर उसके अंदर विद्यमान था। और मेरे सूक्ष्म शरीर के भीतर में हृदय प्रदेश में दीपक की ज्योति के समान मैं तो प्राण की ज्योति हूं। मैं उस विराट परमात्मा का अंश हूं, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता सविता का तेज हूं। मैं परब्रह्म परमात्मा का अंश हूं। मैं उस परमात्मा का अंश आत्मा हूं। मैं ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं, मैं भौतिक शरीर भी नहीं था, मैं सूक्ष्म शरीर भी मेरा आवरण है। मेरा अस्तित्व तो आत्मा के रूप में है और मैं परमात्मा का अंश हूँ। उसी के अंश से मेरा जन्म हुआ है, उसी के अंश से संसार के सारे प्राणियों का जन्म हुआ है। चिड़िया में भी वही है, चींटी में भी वही चेतना है, हाथी में वही चेतना है। संसार के चराचर जीवों में उस परम चेतना परम परमात्मा का अंश विद्यमान है। और परमात्मा अपनी प्रकृति माया को अधीन करके उन्होंने मानव के शरीर की रचना की, सृष्टि के समस्त जीवों की रचना की। सारा वैभव इस परम पिता परमात्मा की चेतना का है। काले में भी मेरा ही तेज है, गोरे में भी वही ज्योति है, छोटे में भी वही ज्योति है, बड़े में भी वही ज्योति है, नर में भी वही ज्योति है, नारी में भी वही ज्योति है। हे प्रभु, तुमने सृष्टि की रचना की। हे प्रभु, मेरा जन्म तेरे अंश से हुआ है। हे प्रभु, मैं आपको भूला पड़ा था, मैं अज्ञान में अपने को शरीर समझ रहा था। शरीर मैं नहीं, शरीर तो मेरा आवरण था। इस शरीर में आपने इस जीवात्मा को स्थान दिया। हे प्रभु, आप आनंद स्वरूप हो, मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। हे प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप हो तो मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ। हे प्रभु, आप शक्ति स्वरूप हो तो मैं भी शक्ति स्वरूप हूँ। संसार के सारे प्राणियों में आपका ही तेज है। ये सारी सृष्टि की रचना आपने की। ये सारी सृष्टि में, ब्रह्मांड में, ग्रह नक्षत्रों में आपकी शक्ति विद्यमान है। आपकी ही शक्ति से सारा ब्रह्मांड क्रियाशील है। अद्भुत तो आपकी रचना है प्रभु। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आप सत्य स्वरूप हो, मैं सत्य हूँ। शरीर मेरा सत्य नहीं था, आत्मा मेरा सत्य है, जीवन मेरा सत्य है। प्रभु, आपने इस अपने विश्व उद्यान को समुन्नत, ज्ञानवान, प्राणवान, जीवंत, जागृत बनाने के लिए मुझे धरती पर भेजा था। मेरा अज्ञान दूर हो गया, मुझे आत्मा का बोध हो गया, हमें अस्तित्व का बोध हो गया, क्योंकि मैं आपका अंश हूँ। हे प्रभु, आपकी सृष्टि को मैं समुन्नत करूंगा, इसकी सेवा करूंगा। संसार के लोभ मोह के बंधन मुझे नहीं सता सकते। सारा विश्व मेरा है, सारी मानवता मेरी है, सराचर जगत मेरा परिवार है, क्योंकि आपके अंश से उत्पन्न सभी जीवधारी में मेरी ही आत्मा का वास है, आपका ही तेज विद्यमान है। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। आपने मेरा ज्ञान दूर कर दिया, आप मेरे पर कृपा करे, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, आप मुझे सच्चिंतन दे, आप मुझे सद्ज्ञान का प्रकाश दे। हे प्रभु, मैं इस जीवन में आपका कार्य कर सकूं, दुखी पीड़ित मानवता की सेवा कर सकूं, संसार के अज्ञान को, अभाव को, अशक्ति को दूर कर सकूं, ऐसी आप सामर्थ्य हमें प्रदान करें। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आपका हूँ, आप मेरे हो। मैं जब भी शरीर छोड़कर जाऊंगा तो आप में ही समाऊंगा।
स्वर्ण खंड का टुकड़ा स्वर्ण खंड स्वर्ण में मिलता है, समुद्र की उत्पत्ति जल की धारा जल में समाती है, ऐसे ही है प्रभु इस सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके ही एक दिन मैं आपके ही अंदर समाऊंगा। प्रभु मेरे पर कृपा करे, अज्ञान मेरा माफ करे, मेरे से जो भूले हुई है उसके लिए क्षमा करे, क्योंकि मैं आपके अंश से उत्पन्न आपका वरिष्ठ राजकुमार पुत्र हूं। पुनः सूक्ष्म शरीर से अपने भौतिक शरीर में प्रविष्ट करे और देखें कि आपके सूक्ष्म शरीर को अपने भौतिक शरीर में प्रविष्ट होते ही अंतर की क्रियाएं चल पड़ी। आपका हृदय धड़कन प्रारंभ हो गई, रक्त का परिभ्रमण प्रारंभ हो गया, नाभि का स्पंदन प्रारंभ हो गया, नाभि का उठना बैठना प्रारंभ हो गया, सांसों का संचालन प्रारंभ हो गया और निष्क्रिय पड़ी आपकी आंतों में फिर वही मंथन क्रिया प्रारंभ हो गई। शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार हुआ और आपके शरीर में हलचल होने लगी और आप आराम से उठकर बैठ गए। आपके शरीर के अंदर में प्राणों का संचार हो गया। दोनों हाथों को रगड़े और नेत्र पर रखे। शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित, तुम दोष पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता, ऋगुसाम यजुर्वेद संचार करता, हे भूर्भुवः स्वः में स्वप्रकाशित, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। सब वेद विद चारण सिद्ध योगी, जिसके सदा से हे ज्ञान करता, हे सिद्ध संतों के लक्ष्य शाश्वत, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्व मानव से आदि पूजित, नास्वर जगत में शुभ ज्योति करता, हे काल के कालन दे ईश्वर, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे विष्णु ब्रह्मादि आरा
प्रचारित हे भक्त पालक हे पाप हरता हे काल कल्पादिके आदि स्वामी पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता हे विश्वमंडल के आदि कारण उत्पत्ति पालन संहार करता होता तुम्हें में लय जगत सब पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता विशुद्धयात्मा कल्याण करता शुभ योग पथ पर हमको चला दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता हे ब्रह्मनिष्ठो से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता हे योगियों के शुभ मार्ग दर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता उज्जवल बना दो हे देव सविता निर्मल बना दो हे देव सविता ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ॐ यं ब्रह्मा रुद्रमरुता स्थितिस्तवे वेदे साङ्गप्रदकमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम नमो सनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशूरोऽभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण
महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धा मेधाय प्रज्ञा विद्या पृष्टि श्रियं बलं तेजायुष्यारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम् ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु ओम सूर्यदेव सहस्राक्षो तेजोराशि जगत्पति अनंतं भयामा भक्तया करुणादिवाकर ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे मनोबोधि अहंकार चित्तानि नाहं न मे श्रोत जिह्वे न च मे आननेत्रं न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न मे पंचवायु न वा सप्त धातु न मे पंचकोश न वा पाणिपादो न च उपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोह मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो च अर्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न शोक्यं न दुःखं न वेदो न तीर्थो न मित्राणि यज्ञ अहं भोजनं भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद न पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रो न गुरुरेव शिष्य चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकार रूप विभो व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं मुक्ति न बन्ध चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, सभी देव शक्तियों की जय, सभी देव मानवों की जय। ओम शांति। आज का पावन दिन बसंत पर्व है और बसंत पर्व की पावन बेला में हम नव जीवन के संचार की नई ऊर्जा लेकर जाएं, निराशावाद को जीवन से हटा दे,
जैसे पतझड़ के बाद नवीन कोपले फूटती है, विश्व की विकृत व्यवस्थाएं पतझड़ की तरह विनाश को प्राप्त होने वाली है, इसका एकदम मन में विश्वास रखें और इस संसार का नया वातावरण, नया ज्ञान का प्रकाश, नई महारचनात्मक क्रांति खड़ी होने जा रही है जो विश्व मानवता को एक करेगी। सारे संसार का एक शासन, एक राष्ट्र होगा। ये राष्ट्रवाद की जो दीवारें दिखाई देती है विभिन्न देशों की धरती पर, ये टूटेगी। वसुधैव कुटुंबकम का विश्व भाव सारे विश्व में व्याप्त होगा और सारा विश्व एक परिवार बनेगा, यानी वसुधैव कुटुंबकम का महाभाव मानवता के दर्शन तक पहुंचेगा। और इस आध्यात्मिक महाक्रांति ये भारत से जो उठी है, ये भारत के देव आत्माओं के द्वारा उठी है, ये सारे संसार को अपने आगोश में लपेट लेगी। वर्तमान का जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, उग्रतावाद, पूंजीवाद, जितने भी संसार को त्रस्त करने वाले वाद है, अब उसमें से एक भी जीवित नहीं रहने वाला है। इस पूरी मुहिम के अंदर विचारों की एक महाक्रांति आ रही है, शिक्षा की एक महाक्रांति आ रही है, विद्या की एक महाक्रांति आ रही है और सृजनात्मक अभियान का महाशंखनाद अब धरती पर होने ही जा रहा है। आज की इस पावन बसंत के दिन हम अपने आनंद उत्साह को ले और हमारी महान गुरु सत्ता, हमारी ईश्वरी सत्ता कृत संकल्प है इस धरती को नवीन बनाने के लिए। अतः अमंग और उत्साह के साथ हम नव जीवन के संसार के लिए विश्व मानवता के अज्ञान को, विश्व मानवता के अभाव को, विश्व मानवता की अशक्ति को दूर करने के लिए हम प्राणपण से जुटने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का हमारा ये पावन बसंत पर्व हमारे जीवन को धन्य करे, संसार के जीवन को धन्य करे। ओम शांति शांति शांति। युग निर्माण योजना जय। युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो। युग विद्या विस्तार योजना सफल हो, सफल हो। सफल हो।